एक के सारथी श्री कृष्ण और दूसरे के शल्य। युद्ध में यहीं पर निर्धारित हो चुका था कि जीत किसकी होने वाली है और वीर गति को कौन प्राप्त होने वाला है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम संग्राम हो रहा था तो यह बात तो निश्चित थी कि इंद्रदेव और सूर्यदेव के पुत्रों में से कोई एक ही जीवित रहेगा। परंतु इस संपूर्ण कथा में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि दोनों के सारथी कौन थे। यह तो पूरी दुनिया को पता है और सर्वविदित है कि अर्जुन की जीत और अर्जुन के युद्ध में विजय प्राप्त करने में श्री कृष्ण का बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि अर्जुन केवल श्री कृष्ण के ही कारण बचे थे। यह अलग चर्चा का विषय है। परंतु कर्ण के सारथी को क्या आप जानते हैं? तो आपको बता दूं, कर्ण के सारथी कोई और नहीं थे बल्कि महाराज शल्य थे, जो मद्र नरेश कहलाते थे। मद्रराज यानी कि माता माद्री का राज। माद्री कोई और नहीं थी, नकुल और सहदेव की माताश्री थी। यानी कि नकुल और सहदेव के मामाश्री शल्य कर्ण के सारथी थे। अब यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है कि इतने महान सारथी के होते कर्ण युद्ध में हारा कैसे? क्या सारथी में कोई कमी थी? तो इसका उत्तर यह है कि मद्र नरेश ठहरे पांडवों के मामा। तो वे भले युद्ध कौरवों के पक्ष में कर रहे थे, परंतु उनका हृदय सदैव पांडवों की ओर था। यह भी एक कथा मालूम पड़ती है कि मद्र नरेश को अपनी ओर खींचने के लिए दुर्योधन ने छल और कपट का सहारा लिया था, सदैव की भांति शकुनी के कहने पर। इसलिए युद्ध के दौरान जब शल्य उस ओर से युद्ध कर रहे थे तो भले ही वे सारथी कर्ण के थे, परंतु अंदर से वे भी चाहते थे कि विजय से पांडवों की ही हो। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि कर्ण स्वयं मद्र नरेश महाराज शल्य के पास गए थे कि वे उनके सारथी बने। कदाचित शल्य उनके सारथी नहीं बने होते, परंतु यह कर्ण का निवेदन था जिसे उन्होंने स्वीकार किया। अब जैसे ही कर्ण युद्ध करने के लिए उतरते हैं तो शल्य अपनी पूर्ण निष्ठा पांडवों के प्रति दिखाते हुए कर्ण का मनोबल तोड़ने लगते हैं। महाराज शल्य बार बार कर्ण को यह याद दिलाते हैं कि समक्ष जो रथ खड़ा है, जिसके सारथी वासुदेव श्री कृष्ण हैं और उस पर महारथी अर्जुन सवार है, यह रथ तो देवराज इंद्र के रोके भी नहीं रुकेगा। तो हे अंगराज, तुम कैसे अर्जुन को पराजित कर पाओगे? कहीं तुम भयभीत तो नहीं हो रहे हो? हाँ, भय तो लगेगा ही, क्योंकि जो समक्ष शत्रु खड़ा है उसे तो देवता भी परास्त नहीं कर सकते। तो तुम कैसे जीतोगे अंगराज? इस प्रकार की नाना बातें कह करके उन्होंने लगातार कर्ण का मनोबल तोड़ा। और फिर से यह एक चूक कर्ण की भी थी जो उन्होंने पांडवों के मामा को अपना सारथी बनाया, यह जानते हुए कि पांडवों के मामा श्री को दुर्योधन ने यहां पर कपट से। तो अंत में वही होता है जो हम जानते हैं। इस युद्ध में अर्जुन विजयी होते हैं और कर्ण की मृत्यु होती है। अंगराज कर्ण वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि जीवन में हमारा सारथी कौन है। शल्य का अर्थ चीरना काटना होता है, फाड़ना होता है। शल्य चिकित्सा यह शब्द तो आपने सुना ही होगा, जिसे साधारण भाषा में ऑपरेशन कहते हैं।
तो महाराज शल्य ने वही किया। अपने नाम के अनुरूप ही उन्होंने अंगराज कर्ण के आत्मविश्वास को काटा, चीरा, फाड़ा। और यह एक सारथी का कर्तव्य नहीं होता है। जब शत्रु आपका सारथी बन जाता है तो वह शल्य की भांति हो जाता है। परंतु उस ओर सारथी थे वासुदेव श्री कृष्ण। कृष्ण मतलब ज्ञान, कृष्ण मतलब तप, कृष्ण मतलब वैराग्य, कृष्ण मतलब कर्म भूमि में भी जो धर्म की पताका फहरा दे, कृष्ण मतलब वो जो अधर्म के बीच में खड़ा होकर के भी ज्ञान के और धर्म के दिए जला दे, और कृष्ण मतलब वो जो रणभूमि को भी सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना दे। जो हार को समाप्त करके विजयश्री का तिलक लगा दे, वो श्री कृष्ण। तो ये सारथी निर्धारित करता है कि हमारे जीवन में क्या होगा, हम किसकी सुन रहे हैं। हमारे जीवन में हमारा सलाहकार कौन है? क्या हम अर्जुन की भांति वासुदेव श्री कृष्ण की सुनते हैं, या फिर कर्ण की भांति हमारे जीवन में कोई शल्य बैठा हुआ है जो हमें गलत मार्ग पर ले जा रहा है? सोचिएगा जरूर। जय श्री कृष्ण।